डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं और अपील करता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से। ओके, कम टू द नेक्स्ट ड्रग, फेंटेनाइल सिट्रेट। फेंटेनाइल सिट्रेट कौन सी कैटेगरी का ड्रग है? दैट इज बेसिकली सिंथेटिक ओपियोड। ओपियोड कौन सा? जैसे मीन्स दैट इज रिलेटेड टू मॉर्फिन। मॉर्फिन से रिलेटेड जो ड्रग्स होती है हम उनको ओपियोड्स बोलते हैं और दैट बिलोंग्स टू विच कैटेगरी? बेसिकली नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स। ओके, नाउ नार्कोटिक एनाल्जेसिक कैसे हुआ वो ये हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से समझने को मिलेगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका? फेंटेनाइल सिट्रेट की बात कर रहे हैं अपन। ओके, दैट इज बेसिकली सेलेक्टिव म्यू ओपियोड रिसेप्टर्स। ओपियोड रिसेप्टर बहुत तीन तरह के होते हैं, जिसमें एक म्यू रिसेप्टर, इसको म्यू इस तरह से भी बोला जाता है और इस तरह से भी लिखा जाता है। ओके, एगोनिस्ट है तो क्या होगा? ये जाके बाइंड होगा म्यू रिसेप्टर पे बेसिकली सीएनएस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाके जैसे ही बाइंड होगा एगोनिस्टिक एक्शन आएगा। मींस जो एंडोजीनस ओपिएट्स होते हैं उनका इफेक्ट को मिमिक करेगा, मतलब उसके जैसा एक्शन आएगा। वो कौन कौन से एक्शंस होते हैं? दैट इज एनाल्जेसिया, मींस पेन को रिलीफ देगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा, नीचे की तरफ एरो साइन का मतलब मैं डिप्रेशन की बात कर रहा हूं। सेडेशन प्रोड्यूस करेगा, यूफोरिया करेगा, मियोसिस करेगा और जीआईटी मोटिलिटी को डिक्रीज करेगा। ओके, एट सेम टाइम it also increase physical dependence. These 7 effects are mediated through mu receptors, mu opioid receptors. Okay, जीपेट फार्मासिस्ट एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, म्यू रिसेप्टर रिलेटेड एगोनिस्टिक एक्शन कौन से हैं? तो ये 7 है, दैट इज एनाल्जेसिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, सेडेशन, यूफोरिया, मियोसिस एंड जीआईटी मोटिलिटी डिक्रीज as well as physical dependence increase. Okay, these all about related to really बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जो आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद कर लीजिएगा जरूर। ठीक है, नाउ कम टू द, अब अपन बात करते हैं इसके यूजेस की। मेनली जो यूज होता है इसका, किसका? फेंटेनाइल सिट्रेट की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यूजेज की। ओके, यूजेज में बेसिकली पोटेंट एनाल्जेसिक के तौर पे काम में जाता है, मतलब बहुत ज्यादा जो नॉर्मल एनाल्जेसिक काम नहीं करेगा तब हम उसको फेंटेनाइल सिट्रेट को प्रिफर्ड करते हैं। कब कब कर सकते हैं? जैसे ये बेसिकली लेबर पेन में यूज किया जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेन, मतलब कोई सर्जरी वगैरह हो गई उसके बाद में हम उसको पेन हो रहा है तो पेशेंट को दिया जाता है। कैंसर पेशेंट को जनरली कैंसर पेन होता है तो हम कैंसर पेशेंट को भी इसको दिया जाता है। और ये तो हो गया एनाल्जेसिक के तौर पे। नेक्स्ट आता है इसका कंपोनेंट ऑफ बैलेंस्ड एनेस्थीसिया। इसका मतलब क्या हुआ समझना कि जब भी किसी पेशेंट को एक सर्जरी के तौर पे, सर्जरी के टाइम पे एनेस्थीसिया प्रोड्यूस किया जाता है तो उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ड्रग्स होती है, जिसमें फेंटेनाइल सिट्रेट भी एज ए कंपोनेंट लिया जाता है ताकि बैलेंस्ड एनेस्थीसिया प्रोड्यूस हो सके और पेशेंट इस पार्टिकुलर सर्जरी ऑपरेट कर सके और उस एनेस्थीसिया वापस उस पेशेंट को रिकॉल करके नॉर्मल कंडीशन में लेके आ जा सके। ठीक है, तो ये है एक तरह से फेंटेनाइल सिट्रेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड देयर यूजेस। ओके, नाउ फ्रेंड्स कम टू द स्ट्रक्चर एंड आईपीसी नेम। स्ट्रक्चर और आईपीसी नेम में थोड़ा सा टिपिकल सा है इसका नाम, देखेंगे बहुत इजी है समझने के बाद में, आपको ऐसा ही लगेगा। ये वाला पार्ट हमारा सिट्रिक एसिड है और ये वाला पार्ट हमारा फेंटेनाइल है। ओके, नाउ तो हमें यहाँ शॉर्ट फॉर्म में जब नाम लिखते हैं तो हमें इसका नाम अलग लिखना है, इसका नाम अलग लिखना है। ओके, एक सिंपल तरीके से नाम लिख रहे हैं अपन 1 2 3। ठीक है, इस 3 कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं,
आईपीसी नेम में इसको और इसको तीनों को कार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन इंक्लूड होता है। ओके, तो यहाँ पे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इस पे 1 2 3 3 पोजीशन पे, तीनों पोजीशन में ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो मैंने क्या लिखा 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। और सेकंड पोजीशन पे क्या है हाइड्रोक्सी, 3 कार्बन को क्या बोलेंगे प्रोपेन, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। या तो हम पूरा का पूरा नाम ही लिख सकते हैं, इसकी जगह सिट्रिक एसिड भी लिख सकते हैं। क्लियर है? नाउ अब अपन इसकी बात करते हैं। इसकी बात करेंगे, देखना यहाँ पे हम किसका डेरिवेटिव कहेंगे। यदि मैं थोड़ा सा इसको आपको ओपन करके लिखता हूं तो ये बेसिकली क्या हो गया, इसको मैं यदि लिखता हूं तो CH3 CH2 CO, और मैं इस नाइट्रोजन को सिंपल नाइट्रोजन लिखता हूं और हाइड्रोजन ऐसे लिख देता हूं, तो क्या हो गया 3 कार्बन वाला एमाइड हो गया क्या। तो इसका नाम क्या लिखेंगे प्रोपेनेमाइड। ओके, प्रोपेनेमाइड। तो कहने का मतलब प्रोपेनेमाइड के नाइट्रोजन पे कुछ सब्स्टिट्यूशन है, एक सब्स्टिट्यूशन तो ये वाला है, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ये वाला है। क्लियर? तो देखेंगे प्रोपेनेमाइड मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया। ओके, एक नाइट्रोजन पे सब्स्टिट्यूशन एन फिनाइल लिख दिया, एन फिनाइल हो गया। अब अपन को ये वाला स्ट्रक्चर का नाम लिखना है, वो भी एन पे है, अपन ने एन ले लिया, कैपिटल ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। क्लियर? इस कैपिटल ब्रैकेट के साथ में ये वाला क्या है ध्यान देंगे, इसका नंबरिंग नाइट्रोजन से ही करना पड़ेगा 1 2 3 4। इसका मतलब क्या हुआ, फोर्थ पोजीशन से जुड़ी हुई है। फोर्थ पोजीशन से क्या है पाइप्रिडीन, तो पाइप्रिडीन फोर्थ पोजीशन से जुड़ी हुई है, YL लिख दिया। ओके, और इसके आगे क्या लिखा हुआ है, ये इथाइल है, ये फिनाइल है, तो इसको क्या लिखेंगे फिनाइल इथाइल। क्लियर? यहाँ पे देखेंगे कि 2 कार्बन है तो हम इथाइल लिख दिया। इथाइल की सेकंड पोजीशन पे 1 और 2, सेकंड पोजीशन पे फिनाइल है, सेकंड पोजीशन पे फिनाइल है, और ये इथाइल कहां जुड़ा हुआ है इसकी फर्स्ट पोजीशन पे, तो इसको हमने ब्रैकेट में लेके 1 पोजीशन लगा दी। क्लियर है? इस तरह से इसका नाम होता है एन फिनाइल, एन 1 2 फिनाइल इथाइल, पाइप्रिडीन 4 YL प्रोपेनेमाइड। क्लियर? सिट्रेट में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा रिंग सिस्टम होता है, तो हम इसको बोलते हैं पाइप्रिडीन डेरिवेटिव, पाइप्रिडीन डेरिवेटिव। ओके, नाउ कम टू द सिंथेसिस। सिट्रेट का सिंथेसिस करने के लिए हम स्टार्टिंग मटेरियल ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं। देखते हैं इसका हम नाम क्या लिखते हैं। ये वाला फॉर्म होता है क्या, इसको मैं थोड़ा सा समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये तो होता है पिरिडीन। ओके, पिरिडीन के यदि मैं सारे के सारे डबल बॉन्ड सेचुरेट कर देता हूं तो हम बोलते हैं इसको पाइप्रिडीन। ओके, पाइप्रिडीन का यही तो पाइप्रिडीन है, यही तो है, तो इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। ओके, तो पाइप्रिडीन की फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, इसको क्या बोलते हैं बेंजाइल, तो क्या लिखेंगे 1 बेंजाइल। ओके, नाउ और फिर उसके बाद में ये हो गया पाइप्रिडीन फोर्थ पोजीशन पे कौन। ओके, नाउ ये क्या हो गया एनिलीन। बहुत सिंपल रिएक्शन है दोनों की। ये तो इसको हम बोल रहे हैं कार्बोनाइल ग्रुप, ये एमिनो ग्रुप। कार्बोनाइल और एमिनो ग्रुप की रिएक्शन होती है, बहुत सिंपल है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो गया। ओके, इस तरह के प्रोडक्ट को इंटरमीडिएट को हम इम्यूनो डेरिवेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनो डेरिवेटिव। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बाद में जैसे ये होता है, हम इस डबल बॉन्ड को सेचुरेट करेंगे। सेचुरेट करने के लिए हमें रिडक्शन करना पड़ेगा मीन ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो मतलब रिडक्शन प्रोसेस है, ये हमारा दूसरा रिएक्शन हो गया रिडक्शन।
तो क्या किया इसने, एक कार्बन पे और एक नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन लगा दिया, सिंपली रिड्यूस हो गया। क्लियर, ये हो गया हमारा एमिनो डेरिवेटिव। क्लियर, जैसे ही एमिनो डेरिवेटिव बनता है, एमिनो डेरिवेटिव बना, फिर हम एक साइड चेन अटैच करते हैं। साइड चेन अटैच करने के लिए ध्यान देंगे, एक मैं मॉलिक्यूल लिख रहा हूं जिसका अपन नाम लिखना सीखेंगे। तीन कार्बन है, 1 2 3, 1 2 3, इस तरह का जो कार्बोनल और एक ऑक्सीजन, इस तरह के मॉलिक्यूल को बोलते हैं हम एनहाइड्राइड। 3 कार्बन है तो इसको बोलेंगे प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। नाम क्या हो गया इसका, प्रोपियोनिक एनहाइड्राइड। ओके, ध्यान देंगे यहां पे एक H और एक ये वाला मॉलिक्यूल लेके ऐसा कैसा बाहर निकल जाता है प्रोपियोनिक एसिड के फॉर्म में, और ये प्रोपियोनेट इस पे अटैच हो जाता है। तो ये प्रोपियोनेट वाला पार्ट अटैच हो गया, जिस 3 कार्बन वाला जिसको बोलते हैं प्रोपियोनॉइल। क्या बोलेंगे, प्रोपियोनॉइल। तो ध्यान देना, इस ग्रुप को जनरल नाम होता है इसका एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप है तो हमारा थर्ड रिएक्शन हो गया यहाँ पे एसाइलेशन। एसाइलेशन, ओके। एसाइलेशन का मतलब एसाइल मोइटी अटैच हुआ है। एसाइल मोइटी का मतलब यहाँ पे 3 कार्बन जिसको बोलेंगे प्रोपियोनॉइल फॉर्म। ओके, जैसे हमारे पास ये बनता है, हमारे रिक्वायर्ड ड्रग मॉलिक्यूल में ये वाला पार्ट नहीं है। यहां तक ये वाला पार्ट एज अभी तक प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह काम कर रहा था, अब हमें इसको हटाना है। ओके, तो हटाने के लिए हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं पैलेडियम कार्बन के साथ में। ओके, तो क्या होगा, ये वाला पार्ट बाहर निकल जाएगा, ये वाला पार्ट हाइड्रोजन लेके बाहर निकलेगा, तो क्या निकलेगा, टॉल्यून बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन पे H अटैच हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा इस तरह से अगेन दूसरा रिएक्शन हो गया, फोर्थ रिएक्शन, दैट इज रिडक्शन। ओके, और आल्सो नोन एज क्या, डी प्रोटेक्शन। डी प्रोटेक्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप था हम उसको बाहर निकाल रहे हैं। ओके, जैसे हमारे पास ये बनता है, हमारा साइड चेन जो ड्रग मॉलिक्यूल का साइड चेन था वो लेंगे। साइड चेन क्या था, साइड चेन यदि आपको याद हो तो फिनाइल पे 2 कार्बन था। ओके, और यहाँ पे हम उसका क्लोराइड डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये क्या हो गया, एल्काइल हैलाइड हो गया। एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन सिंपली यहां से क्लोरीन और यहां से हाइड्रोजन माइनस करके HCl निकल जाएगा, और ये वाला साइड चेन ऐसा कैसा इस पे अटैच हो जाए। तो हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज 5th रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, जैसे ये हमारा ड्रग बन गया फैंटेनाइल, दैट इज फैंटेनाइल। फैंटेनाइल से तो बन गया, लेकिन हमें क्या बनाना है, सिट्रेट फॉर्म बनाना है। तो हम इसका सिट्रिक एसिड के साथ में मिक्सिंग करते हैं, सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों, कैसे बनता है सॉल्ट फॉर्मेशन, यहाँ पे सी नाइट्रोजन क्या लॉन पेयर फॉर्म में रहता है, लॉन पेयर फॉर्म में रहता है, तो नाइट्रोजन बेसिक नेचर दिखाता है, सिट्रिक एसिड एज यूजुअल एसिड नेचर है, तो इसके साथ में ये सॉल्ट फॉर्मेशन के फॉर्म में अडेप्ट बना लेता है, और हमारा प्रोडक्ट बन गया फेंटेनाइल सिट्रेट। फेंटेनाइल सिट्रेट, ओके। फेंटेनाइल सिट्रेट यहां हम किसकी रिएक्शन कराएंगे, दैट इज 6th रिएक्शन, सॉल्ट फॉर्मेशन। और रिएक्शन किसकी कराएंगे, सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर ये वाली होती है, ठीक है, जिसमें क्या 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, एक कार्बन चेन होती है, जिसपे थर्ड इस वाले बीच वाले कार्बन पे एक OH ग्रुप होता है, तो होते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड।
ओके, इस तरह से हमारा फेंटेनाइल सिट्रेट का सिंथेसिस होता है। बहुत सिंपल सा है, हम रिवाइज कर रहे हैं। रिवाइज करने के लिए हम 1 बेंजाइल पाइपरिडीन 4 ओन की रिएक्शन हम एनिलीन के साथ कराते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के टाइम पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, ये अटैच हो जाता है। हम जैसे ये बनता है हम इसका रिडक्शन करते हैं, नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन आ जाता है, एमिनो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद हम एसाइलेशन करवा देते हैं। यहाँ पे एसाइलेशन से क्या होगा, प्रोपिनॉइल मोइटी जुड़ गया और बेंजीन को हमने नीचे की तरफ लिखा। ये हमारा पूरा का पूरा मॉलिक्यूल हो गया, दैट इज द इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद में क्या होगा, इस प्रोटेक्टिंग ग्रुप को हमने क्या डिप्रोटेक्ट किया बाय मीन ऑफ रिडक्शन। हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लेते हैं पैलेडियम कार्बन के साथ में, तो टॉल्यून एज ए टॉल्यून ये मोइटी बाहर निकल गई और ये वाला हमारा इंटरमीडिएट हमें मिल गया एच के तौर पे। यहाँ पे हमें साइड चेन जोड़नी, जो ड्रग मॉलिक्यूल में है तो फिनाइल के साथ में 2 कार्बन और क्लोराइड वाला फॉर्म लेते हैं, तो यहाँ पे सिंपली एच और यहाँ का Cl बाहर निकल जाता है और ये वाली रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हमारा फेंटेनाइल बन गया। फेंटेनाइल को हम सिट्रिक एसिड के साथ में ये वाले स्ट्रक्चर को लेते हैं, ये बना लेते हैं फेंटेनाइल सिट्रेट। ओके, ये है हमारा फेंटेनाइल सिट्रेट। डियर फ्रेंड्स, अभी तक हमने यहाँ पे फेंटेनाइल सिट्रेट का क्या क्या पढ़ा। फेंटेनाइल सिट्रेट का हमें स्ट्रक्चर पढ़ा, आईयूपीएसी नेम पढ़ा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ा, यूजेस पढ़े। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या था याद रखना, म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट था। म्यू रिसेप्टर एगोनिस्ट की वजह से ही सारे यूफोरिया वाले इस तरह के एक्शन होते थे, ठीक है, और उसका इंपॉर्टेंट एनालिसिस एक्टिविटी होती थी। और उसके बाद में इसका हम सिंथेसिस पढ़े। सिंथेसिस में ये हमारा सिंथेसिस है। यदि क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन या राइट सिंथेसिस ऑफ फेंटेनाइल सिट्रेट, तो आपको ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। और यदि शॉर्ट नोट आता है फेंटेनाइल सिट्रेट पे, तो उसमें सिंथेसिस के साथ साथ में आपको क्या लिखना है, फेंटेनाइल के उसके मैकेनिज्म एक्शन, स्ट्रक्चर, यूजेज वगैरह, ये सारे के सारे। ओके, नाउ फ्रेंड्स, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैक्सिमम दोस्तों के साथ पहुंच सके और उनका भी अपग्रेडेशन हो सके। ओके, थैंक यू वेरी मच for watching complete video.